Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने गैप अप ओपन दिया था एग्जैक्टली इन द सेलिंग टेल. उसके बाद में फिर प्राइस ने नीचे जाके ओके बॉटम लगाया था अराउंड दिस एलवीएन एंड वैल्यू एरिया हाई. ओके, और ये उस दिन का डेलो था और डेलो के बाद में फिर प्राइस ने अपसाइड पे एक सेलिंग टेल बनाई थी एंड देन क्लोज्ड अराउंड टॉप जहाँ पे वीपीओसी बना हुआ था. ओके, इस दिन स्पेसिफिकली क्या हुआ था, तो ये जो गैप थी, ओके, दिस वाज द गैप व्हाइल फॉलिंग डाउन. ये गैप कल क्लियर हो चुकी थी. ओके, अब इसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं. एक तो प्राइस ये गैप को फिल करके फिर नीचे जाने का ट्राई करेगा या फिर यहीं पे सस्टेन करके फिर अपसाइड जाएगा. ओके, सो हाउ कैन वी कनेक्ट द डॉट्स एग्जैक्टली बाय रेफरिंग टू दिस सिनेरियोस. सो सी गाइस, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है कल के दिन. ओके, इसको अगर ओपन करके देखते हैं तो सी दिस इज द open, this is the down move, this is the up move, and up move के बाद this is the down move. Okay, exactly took support at the day low and then price went upside जब प्राइस गई. ओके, सी इट हैज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस, करेक्ट. ये गैप फिल के बाद तो फिर प्राइस ने नीचे जाना चाहिए था, बट प्राइस नीचे नहीं गई, प्राइस वहाँ पे सस्टेन कर गई. इवन दो देयर वाज सम अप्स एंड डाउन्स, बट स्टिल प्राइस क्लोज्ड एट द टॉप. अभी देखते प्राइस क्लोज हुई कहाँ पे एग्जैक्टली. तो सी ये जो सेलिंग टेल थी हमारी, दिस वाज क्रिटिकल सेलिंग टेल, राइट. यहाँ पे ये दिन देख सकते हैं how sharply this rejection came. Again this selling tail was there, this selling tail was there. ये रीजन जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सेलर्स के लिए. सो ये ब्रीच नहीं होना चाहिए था. ये रीजन ब्रीच हुआ है बाय बायर्स एंड दे मैनेज टू क्लोज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेलिंग टेल. दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग. सो दैट्स वाई yesterday we prepared the plan that अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस सस्टेन करती है, ओके, गैप अप होती है या फिर फ्लैट भी ओपन होती है, तो फिर हम लोग पुल बैक पे एक लॉन्ग्स का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. ओके, अनदर थिंग वाज अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे कहीं पे ये एनोमलीज अगर क्लोज करती है, ओके, ये एनोमलीज अगर टैप होती है, तो भी हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं. हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कब करेंगे, इनकेस प्राइस यहाँ पे ब्रीच करके स्नैप बैक डाउन देती है और यहाँ पे सस्टेन करने लगती है, तो फिर हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं. ओके, बट वी हैव टू बी कॉशियस इन द शॉर्ट्स ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक क्रिटिकल रेफरेंस है वैल्यू एरिया हाई का. ओके, सो टू टैग दैट पर्टिकुलर रेफरेंस एंड टू टैग दिस पुअर लो, प्राइस कैन कम डाउन साइड. सो दिस वेर द सिनेरियोज गाइस. सो आज क्या हुआ है, प्राइस ने गैप अप ओपन दिया है एग्जैक्टली इन द एरिया ऑफ सेलिंग टेल. अगर सेलिंग टेल में प्राइस ने ओपन दिया हुआ है, ओके, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, प्राइस ने नीचे जाना चाहिए, करेक्ट, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो. बट विल सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन द ऑर्डर फ्लो. सो दिस द ऑर्डर फ्लो. प्राइस पीडीआर के विद इन ही ओपन हुआ, प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया बट इसे कुछ खास बिजनेस मिला नहीं, इंस्टेड इट गॉट सम लिमिट्स और फिर प्राइस अपसाइड जाने लगा. अपसाइड जैसे ही जाने लगा प्राइस यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे. 1.9 मीन्स अराउंड 1900 लॉट्स इन अ सिंगल ब्लॉक. ओके, हियर 777 लॉट्स इन अ सिंगल ब्लॉक. तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर साइड पे सेलर्स भी एक्टिवेटेड है, बायर्स भी एक्टिवेटेड है, बट बायर्स आर मच स्ट्रॉन्गर क्योंकि उन्होंने कंज्यूम किया है ये पर्टिकुलर सेलर्स को. अगर ये सेलर्स कंज्यूम हो गए तो ऑब्वियसली इतना बड़ा सेलर है, प्राइस विल कम टू रिटेस्ट एज वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स. अगेन यहाँ पे क्या है गाइस, वी कैन सी दैट देयर इज नो बिजनेस एट ऑल एट डाउन साइड. ओके, तो अगर प्राइस नीचे जाते जाते यहाँ पे बिजनेस अगर क्रिएट नहीं हुआ तो फिर प्राइस अगेन फॉल कर सकती है. ओके, अदरवाइज प्राइस रिवर्स भी जा सकती है अगर यहाँ पे लिमिट्स आने लगती है तो. ओके, क्योंकि यहाँ पे रोकने के लिए कोई भी नहीं है, प्राइस को रोकने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है. अगर बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, सी इंट्राडे बायर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग हियर. ओके, वी कैन सी. बट अगर जब प्राइस नीचे आती है तभी भी स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं आते या फिर जो पोजिशनल बायर्स है वो पिक्चर में नहीं आते, तो फिर यहाँ पे प्राइस नीचे डाउनफॉल कर सकती है. ओके, सो यहाँ पे प्राइस अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बड़ा ऑर्डर आने के बाद प्राइस ने रिटेस्ट दिया वो प्राइस को, बट ये रिटेस्ट देने के बाद प्राइस ने यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन दिया. वेयर दिस एक्चुअली द रिजेक्शन इज, ये रिजेक्शन है जहाँ पे 3500 लॉट्स ट्रेड हुए थे पहले, वहाँ पे रिजेक्शन है. सो दैट मीन्स यहाँ से एक अपसाइड रिजेक्शन आ सकता है अगर प्राइस नीचे गई और नीचे अगर यहाँ पे क्लोजर आता है ये पर्टिकुलर रेफरेंस है, तो फिर हम लोग फर्दर डाउन साइड प्लान कर सकते हैं. ओके, बट फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाज टू गेट रिजेक्टेड हियर एंड टू हैव अ रिवर्सल. सो सी गाइस हाउ एग्जैक्टली इट वर्कड. ओके, सी दिस इज नॉट possible in normal price action charts, that from where price can reverse exactly the precise locations of reversal or the precise locations of continuation. That is not at all possible on the price action normal charts, guys. See here we can see why. We have the reason for why. Okay, so we get here in the market profile and order flow that how that particular move happened, what that particular move is, and why that particular move happened. We get answers for all the questions. So see यहाँ पे price reverse हुई, there was no any surprising moment or the surprising feeling, right, कि यहाँ पे price upside क्यों रिवर्स हुई है यहाँ से, देयर इज नथिंग. ओके, ये कैंडल के बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फिर से प्राइस रिवर्स हुई. वाई, बिकॉज यहाँ पे बड़ा एक प्लेयर बैठा हुआ है. उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाने लगी. सो गाइस सी यहाँ पे क्या होने लगा, जैसे प्राइस नीचे है यहाँ पे बड़े लिमिट सेल्स है, यहाँ पे एक्रेशन है. जैसे ये प्राइस ऊपर जाने लगी यहाँ पे लिमिट सेल्स आने लगे. ओके, इन एवरी कैंडल वी कैन सी द लिमिट सेल्स. यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा क्लोजर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एट द टॉप ऑफ द डे, अबव द टॉप ऑफ द डे, विदाउट एनीथिंग, यहाँ पे हमारे पास कुछ रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइस प्रीवियस डे हाई के अबव ट्रेड कर रही है, पीडीआर को अच्छे से ब्रिज किया हुआ है. सो इन दिस सिनेरियो वी कैन नॉट डायरेक्टली ट्रेड फॉर द शॉर्ट्स, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेड लेते भी है तो भी यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है 1900 लॉट्स. ये प्लेयर अगर एक्टिवेटेड है तो ये क्यों प्राइस को नीचे ब्रीच होने देगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिटेस्ट डिमांड करेगा, राइट. सो दिस वाज द रिटेस्ट. यहाँ पे अगर रिटेस्ट पे देखते हैं तो नीचे के साइड से वॉल्यूम्स आने लगे थोड़े और फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी. बट प्राइस अपसाइड जाते वक्त क्या हुआ है यहाँ पे, सी शो यू समथिंग. यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गई तब क्या हुआ गाइस, सी दिस पर्टिकुलर रेफरेंस यहाँ पे एनोमली है प्लस लेज है. ओके, सी व्हाट दिस रेफरेंस इज एक्जैक्टली 770 765 के अराउंड लेवल, राइट. सो दिस इज 760 765 से 770 के अराउंड का लेवल. यहाँ पे हम लोग लॉन्ग्स इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस था एंड देयर वर ह्यूज चांसेस ऑफ रिवर्सल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल. ओके, बिकॉज वहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल रेफरेंस है, तो वो रेफरेंस से हम लोग लॉन्ग्स का प्लान ना करके शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं. बिकॉज
वी हैव द रेफरेंस हियर, करेक्ट। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है, दिस इज पीपॉक, दिस इज प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल गाइस। अगर ये पर्टिकुलर दिन की पूरी एक्टिविटी यहीं पे कॉन्सोलिडेटेड है, यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और यहाँ पे लेज भी है और एनोमली भी है। सो आफ्टर टैगिंग दिस एनोमली with this particular ledge we can have good down move, okay, so that's why we waited here। ओके, यहाँ पे रिटेस्ट भी हो चुका था ये पर्टिकुलर ऑर्डर का। जब प्राइस यहाँ पे डे हाई को ब्रिज करने लगी, वी गॉट ब्रेकआउट फेलियर ऑफ डे हाई। और जैसे ब्रेकआउट फेलियर आया है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स भी आए हुए हैं, मल्टीपल इक्विटिंग वॉल्यूम्स है। ओके, विद दैट इक्विटिंग वॉल्यूम्स वी गॉट हैमर, दिस इज वेरी गुड हैमर, वेरी गुड कैंडल फॉर कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट्स। एंड अगेन दिस इज गुड ड्राइवर कैंडल। ओके, वॉल्यूम अपसाइड है, प्राइस अच्छे से नीचे आके क्लोजर दिया हुआ है। ओके, सो हियर वी कैन टेक द शॉर्ट ट्रेड विच इज वेरी रिलायबल, सेफ एंड हाई प्रोबेबल ट्रेड गाइस। सो यहाँ पे अगर एक ट्रेड लेते हैं टिल डे लो, इट ट्रेवल्स, सी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा ये पर्टिकुलर ट्रेड में, अच्छे खासे पॉइंट्स थे। ओके, उसके बाद अगर देखते हैं तो डे लो पे आने के बाद क्या हुआ है, दिस इज द डे लो, राइट। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द डे लो, करेक्ट। ये जो बी पीरियड का लो है, दिस इज द डे लो। अगेन क्या था यहाँ पे लेज था, यहाँ पे लेज है, ये सीलिंग टेल का रेफरेंस है। अगेन यहाँ पे वीपीओसी है, और उसके बाद ये पर्टिकुलर बाइंग टेल का भी यहाँ पे रेफरेंस है। सो ये रेफरेंस पे आके फिर प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन देना स्टार्ट किया। जैसे ये रिजेक्शन देना स्टार्ट किया प्राइस ने, वी कैन सी हियर वी गॉट ग्रेट बुलिश एनगल्फ विद गुड इक्वेटिंग वॉल्यूम्स। यहाँ पे अगर देखते हैं ये मूव से ये स्विंग्स का ये मूव अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस 300 के वॉल्यूम से नीचे आई हुई है। सो यहाँ पे वी गॉट 300 वॉल्यूम, और सभी जो वॉल्यूम्स थे, जिस वॉल्यूम की वजह से ये डाउन मूव आया था, वो वॉल्यूम को भी ये पर्टिकुलर कैंडल ने कंज्यूम किया हुआ है विदाउट एनी लिमिट्स एट द टॉप। इट क्लियरली सजेस्ट दैट यहाँ पे ये जो प्लेयर है ये तो एटलीस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, देयर आर नो सेलर्स अवेलेबल एट द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिंट ही नहीं आया है, कोई ऑर्डर ही पंच नहीं हुआ है। अगर ये सेलर यहाँ पे अवेलेबल होता तो ये सेलर यहाँ पे ऑर्डर डाल के प्राइस को नीचे पुश करने का ट्राई करता, बट नथिंग हैपेंड हियर। रैदर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम से बायर्स आए, यहाँ पे हमें अच्छे खासे लिमिट्स भी मिले एक्जैक्टली एट द करंट डे लो एंड एक्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर रेफरेंसेस। इतने सारे रेफरेंसेस हैं हमारे पास। ये रेफरेंसेस के पास हमें ये एक हाईली डिसिसिव कैंडल मिली है विच इज़ गुड ड्राइवर कैंडल एंड हाई प्रोबेबल कैंडल कंफर्मेशन फॉर द लॉन्ग्स। सो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड थी गाइस। ओके, सी हाउ दिस ट्रेड बिहेव्ड। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट करने का कोई ऐसे पर्टिकुलर रीज़न था नहीं, बट स्टिल इफ एनीबडी थिंक्स दैट या we got the day high, okay, and we got these volumes, these high volumes near the day high, then one can exit here। okay, so this was also the big move। उसके बाद फिर प्राइस ने कंटिन्यूएशन दिया, लेकिन दिस वाज नॉट द गुड कंटिन्यूएशन। सी यहाँ पे हर एक कैंडल पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिमिट सेलर्स एंड एग्रेशन है। ओके, और वो भी बड़े वॉल्यूम से, सी 500 300 200 500 200 300 400 300 300 600 ऐसे बड़े वॉल्यूम से, और ऐसे करते करते प्राइस फिर अपसाइड आने लगी। और अपसाइड कहाँ तक क्या है, सी यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, यहाँ पे बाइंग टेल का और सेलिंग रेफरेंस है यहाँ पे। ओके, वेयर इट वाज द सिंगल प्रिंट इनिशियली, प्रीवियसली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये बड़ा रेफरेंस है हमारे पास, राइट। अगर ये रेफरेंस देखते हैं हम लोग तो कौन से लेवल पे, 850 के लेवल पे। सो 850 के लेवल इज दिस ई पीरियड हाई। यहाँ पे अगर देखते तो क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया हाई का ब्रेकआउट था। ओके, एज सुन एज प्राइस ट्राई टू ब्रेक अबव वैल्यू एरिया हाई, प्राइस गॉट अ फेलियर, एंड हमारे पास ऊपर ये अच्छा खासा रेफरेंस भी था। ओके, दिस बिग स्ट्रिप, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस गाइज। ओके, सो यहाँ पे रेफरेंस था, वो रेफरेंस पे हमें क्या मिला, सी यहाँ पे हमें तो पता है कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा लेथर्जिक है, बायर्स आर वेरी मच लेथर्जिक, बायर्स के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं बचा है। एट एवरी स्टेप सेलर्स आर ट्राइंग टू डोमिनेट द प्राइस डाउनवर्ड्स। ओके, क्योंकि हर एक कैंडल के अपसाइड यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स है विच आर एक्टिंग एज अ लिमिट सेल, और इमीडिएटली जैसे ही प्राइस ऊपर गई हमारे रेफरेंस के पास, देयर वी गॉट ह्यूज इक्वेटिंग वॉल्यूम। यहाँ पे क्या वॉल्यूम से प्राइस ऊपर आई हुई है, 300 400 100 300 500 ऐसे वॉल्यूम्स है। अगर यहाँ पे स्विंग का देखते हैं तो स्विंग के पास कोई वॉल्यूम है ही नहीं, दिस द ओनली वॉल्यूम विच वी हैव 300 ओके 400 ऐसे वॉल्यूम के बाद हमें इक्वेटिंग वॉल्यूम 600 के अराउंड मिले हुए हैं विच आर वेल अबोव और रिक्वायर्ड लिमिट्स, और ये हमें यहाँ पे एक हैमर मिला हुआ है। ओके, सो ये पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग एक शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं विच वाज हाई प्रोबेबल शॉर्ट्स, और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक कंफर्मेशन भी है इन नेक्स्ट कैंडल टू कंज्यूम दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं फिर, राइट। यहाँ पे बचते हैं तो फिर ये वॉल्यूम्स बचते हैं, करेक्ट, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम बचता है, तो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम आते आते हमारे पास अच्छी खासी मूव कैप्चर की हुई रहेगी। ओके, सो दैट्स वाई दिस वॉज वर्थ टेकिंग द ट्रेड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो अच्छा खासा मूव दिया प्राइस ने, और फिर यहाँ आते आते ये जो बेस बना हुआ था, बेस के बाद जो प्राइस अपसाइड गई थी और ये जो वॉल्यूम्स आने लगे थे। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ओके, सी यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे आने लगी, यहाँ पे ये रेंजेस में वॉल्यूम्स आने लगे बड़े बड़े। ओके, इसको अगर हम लोग ये पूरा बेस कवर करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। ओके, सो दिस द वॉल्यूम फ्रॉम वेयर प्राइस स्टार्टेड रिजेक्टिंग, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जहाँ से बायर्स आने लगे, और ये एरिया में थोड़ा बहुत प्राइस नीचे गया, हमारा जो वीपीओसी था एफआरवीपी का, वहाँ पे प्राइस नीचे गया, लेकिन इट डिडंट सस्टेन। सी यहाँ पे प्राइस रिवर्स जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, यहाँ पे प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे प्राइस ने कंटिन्यूएशन नहीं दिया। ओके, सो दैट इज फाइन गाइस, यहाँ से यहाँ तक हमने मूव कैप्चर कर ली, दैट इज ऑल्सो गुड मूव। उसके बाद अगर देखते तो प्राइस फिर से ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आई, इट वाज गुड डाउन मूव। ओके, बट वी डिडंट ट्रेड दिस बिकॉज वी ऑलरेडी हैड गुड मूव्स टुडे। ओके, सो दिस वाज द डेवलपमेंट गाइस फॉर टुडे। डे एंड पे देखते तो कोई अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है, देयर इज पॉसिबिलिटी इफ tomorrow morning also there are no good volumes traded and punched on the order flow, obviously we can have non-trending day, we can have lethargic dull day tomorrow. Okay, provided there should not be any good volumes in the morning.
ओके, अगर अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं मॉर्निंग में तो अगेन देयर कैन बी एक्टिव डे। ओके, बट यहाँ पे ऐसे हम लोग देखते हैं तो कोई अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग ऑर्डर के बाद हम लोग मार्केट प्रोफाइल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ए बी पुअर लो बना हुआ है एक्जैक्टली एट द रेफरेंस ऑफ लेज और ये सेलिंग टेल, और प्राइस ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद प्राइस ने अपसाइड एक बैलेंस बना हुआ है ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग विद दिस बैलेंस। दैट मीन्स बायर्स के पास इतना पावर तो है कि वो पर्टिकुलर बैलेंस को एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, ये पर्टिकुलर बैलेंस को। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड थे और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है, तो उतना पावर है बायर्स के पास। बट प्राइस हैज क्लोज्ड बिलो वीपीओसी। ओके, और हमारे पास नीचे ए बी पुअर लो भी है और ये पर्टिकुलर डे का पुअर लो भी है। ओके, और ये एनोमलीज भी है। तो इन केस अगर सेलर्स यहाँ पे सस्टेन करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं यहाँ पे यही रीजन में, तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, प्रोवाइडेड वी डू नॉट गेट एनी लिमिट्स फ्रॉम द डाउन साइड। अगर प्राइस ये पर्टिकुलर जो रेफरेंस है वैल्यू एरिया हाई का, एंड अगेन दिस पर्टिकुलर पीपीओसी प्लस वीपीओसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगता है ये पर्टिकुलर जोन में, ओके, वेल अबव दिस वीपीओसी, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं विच कैन बी द ब्रेकआउट। ओके, आफ्टर अ ट्रेड। ओके, वी डोंट ट्रेड ब्रेकआउट्स गाइस। यहाँ पे हम लोगों को अगर कुछ साइंस मिलते हैं स्ट्रॉन्ग बायर्स के और प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, द ब्रेकआउट विल हैपन आफ्टर अ ट्रेड। ओके, नॉट द अदर वे अराउंड, दैट ब्रेकआउट विल हैपन एंड अ ट्रेड विल बी देयर। नो, दैट इज नॉट द केस। और अगर हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस नीचे आती है, नीचे सस्टेन करती है, यहाँ से अगर शार्प रिवर्सल आता है, ओके, और यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान करेंगे, क्योंकि हमारे पास टैग करने के लिए नीचे रेफरेंसेस है। बट वी शुड बी ओपन फॉर बोथ द साइड्स गाइस, ऑलवेज एज एन इंट्राडे ट्रेडर वी शुड बी ओपन फॉर बोथ द साइड्स। सो दिस इज इट। सो यहाँ पे और रीडिंग के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। एक जो रेफरेंस है गाइस, दिस पर्टिकुलर स्टेप, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंस। ओके, अगर ये रेफरेंस के बाद भी यहाँ पे प्राइस अगर सस्टेन करती है, दैट मीन्स ये रेफरेंस ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ओके, अगर ये रेफरेंस ब्रेक नहीं होना रहता तो फिर यहाँ पे प्राइस ऑब्वियसली सस्टेन करेगी ही नहीं, करेक्ट। ये रेफरेंस की वजह से प्राइस नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी। अगर यहाँ पे सस्टेन करती है, इट ऑलरेडी मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस कैन ब्रेक इन अ व्हाइल। So that's why we are planning that if the price sustains here, then we can have a breakout and we can have good sustenance of buyers afterwards. Okay, at least till this particular level, ये जो डे है और ये वैल्यू एरिया लो है, ये डे का क्लोजर है, ये लेवल तक के एटलीस्ट हम लोग प्लान कर सकते हैं ट्रेड, विच आर द गुड, not good actually, very good points to capture. So this is it guys. So if you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding and understand the markets in much better, clearer way, then please do share this particular content with your friends, colleagues, so that at least they would save their bad trades, at least they would save their bad stop losses, and thus saving ultimately their hard-earned capital. Okay guys, it is very demoralizing if we keep on losing the capital or koi trades gain mein nahi jate unnecessary, we follow the random trades, we follow the random indicators or some uh, random signals. Obviously it is very devastating and very demoralizing. So instead of that, we should try to take quality trades where actually we should have the reason to initiate the trade, to manage the trade, to hold the trade, to exit the trade. Okay, so that you can write something in journal for that particular trade. If you don't have any reasons guys, then we do not have anything to write in journal, right, that why we took that trade, why we exited that trade, why we managed that trade and hold that particular trade. Okay, so at least guys, please do share it with your friends and colleagues so that they'll get benefited from it. If you find this content very good, or if you like this content, then please do like this particular video. Okay, it will take just a minute or two, just a second or two to hit the like button, but it motivates us a lot guys. And again, if you have any suggestions, any feedbacks, anything, any kind of opinion to improve this particular content, then please do write it in comment box so that we would improve on this content and we can deliver the best to you. This is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot.